इस सवाल को हमेशा इस तरह से ही दे करके पूछा जाता है, जिसमें आपका फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, a और b ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से देखेंगे। और अब इसमें क्या होने वाला है कि आपका सारा फॉर्मूला इस जगह पर रिवाइज होगा, सारा फॉर्मूला, सब फॉर्मूला याद करके रखेंगे। फिलहाल हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, और भी तरीके से इसको सोचेंगे, बोलिएगा ना। a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर माइनस कि प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये उल्टा होके गुना होता है तो क्या आता है 1, तो उसको a भी मत लिखिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे का उल्टा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो ये 1 हो गया, इसलिए छोड़ देते हैं, इसको इतना ही लिखते हैं प्लस। ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से माइनस 2ab। तो ab का मान क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए माइनस 2a रहने देंगे। ये माइनस ध्यान रखिएगा ना, मेन ब्रैकेट में लगा है, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा और जो प्लस होगा उसको माइनस कर देगा। तो इसको करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर से यहाँ पर उल्टा साइन है, इसलिए गुना करेंगे तो a क्या आएगा, इसलिए माइनस 2a लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगला लाइन नहीं लिखेंगे, हम लोग यहीं पे समझेंगे कि ये माइनस है, इसको भी क्या करेगा माइनस, और इसको प्लस। ब्रैकेट हटा दें, ठीक। तो ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका माइनस, और ये क्या हो गया प्लस हो गया। तो देखिए प्लस 2 और माइनस 2 खत्म। अब यहाँ पर देखिएगा कि सब एक दूसरे से जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला बना रहा होगा। सेक स्क्वायर किसके साथ चलता है, बोलिए फॉर्मूला, इसको देख के बताइए। हाँ, ये सब आपको जानना होगा। सेक 10 के साथ चलेगा, लिख लेते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लिखना है ताकि समझ में आए। इसका मान तो 1 आ गया, प्लस है यहाँ, प्लस लिखिए। कॉस के साथ कौन ले ले, साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये है आपके पास क्या माइनस 2, अभी कॉसेक भी बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर उठाइए प्लस कॉसेक। तो कॉसेक किसके साथ चलेगा, कॉट के साथ। तो आपका आ रहा है कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब माइनस में क्या है हमारे पास 2। तो देखिएगा इनका मान बोलिए 1, इनका 1 और ये 1। तो 1 2 3 में से 2 गया, कितना आएगा 1 आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जब बात आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, वो माइनस 2 रहने देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से मुझे देखिएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, लेकिन ये माइनस जैसे ही हटेगा इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो ये गया मेरे पास, बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस 2। अभी हम कुछ नहीं लिखे हैं, अब आइए मन में सॉल्व होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सब स्क्वायर के साथ क्या हो चुका होगा प्लस हो चुका होगा, लेकिन यहाँ वाला क्या रह गया होगा माइनस। तो एक तरफ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1। ऐसे लिखिएगा, एग्जाम में ऐसे करिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2। 3 में से 2 गया, आंसर 1। अगर इस तरह से नहीं एग्जाम में कर पा रहे हैं तो आपको ये टाइम बर्बाद हो जाएगा। और आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि अभी जो मैंने आपको सोचवाया
ट्रिगो में क्या करना होगा ना कि आधा स्टेप आपका मन में सॉल्व होना ही चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेंगे बनाने में। तो आपको मन में ये सॉल्व हो जाए और वो दिखे आपको, नहीं दिख रहा है तो तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक अभी जैसे मैंने किया आप भी न सोच पाए। यानी अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर सोचाने लगा तो आंसर सिर्फ इतने लिखाएगा और आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जो है एक कंडीशन देता है कि थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम की ज्यादा, कम। 90 डिग्री से कम, बराबर भी नहीं। तो 90 डिग्री से कम का मतलब हुआ कि अगर हम थीटा के बारे में 2 तरीके से सवाल पर सोचना है, और घरे आप जितना ज्यादा किसी क्वेश्चन पर टाइम देंगे आपका वो टाइम व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि एग्जाम में उसका बहुत ज्यादा फायदा डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले थीटा के हिसाब से सोचते हैं और उसके बाद इसको बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो थीटा के हिसाब से रखेंगे तो एक 0 पॉसिबल है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, डिग्री तो है नहीं, 60 डिग्री हो सकता है, 90 भी होगा क्या? नहीं होगा, 90 से छोटा होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में क्या है ध्यान रखिएगा। मैंने क्या लिखा इस जगह पे? मैंने लिखा 0 भी लिखा, 30 भी लिखा, 45 भी लिखा और 60 भी लिखा। 90 नहीं लिख सकते क्योंकि न्यून बोल दिया। न्यून मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करें? पूछा क्या है? 10। पूछा क्या है? 10। अब 10 में क्या है कि 10 30 डिग्री 1/√3, 60 डिग्री इतना, 45 डिग्री इतना। 0 होता है क्या 10 में? बोलिए, 10 में 0 कहीं नहीं आता है? आता है। तो फिलहाल तो हम 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रूफ करने में जा रहा हूँ। तो ये गया। अब अगर ये गया तो साफ दिख रहा है कि 45 हो नहीं सकता। 45 अगर मैंने यहाँ पर रखा तो क्या इनको जोड़ने पर 4 आएगा? है? नहीं। तो इसको हटाइए। अब रहा हमारे पास दोनों में से कोई एक। देखिए, एलिमिनेट होना चाहिए। ऑप्शंस अगर आप छांटने जान गए हैं तो सब छांट जाएगा, बचेगा 2 में फिर 1 चेक होगा। और एक ही चेक हमेशा बोले हैं कि 30 चेक करेंगे, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 अपने होगा, फिर चेक नहीं करेंगे। लेकिन ये कंफर्म हो के जो मिटा रहे हैं वो मिटना चाहिए कंफर्म। ये नहीं कि इन्हें मिटा भी दिए पिछू सही वाला था, तो वैसे नहीं होना चाहिए। अब 30 या 60 में से एक कोई चेक होगा, और वो भी जल्दी से मन में। चलिए, अगर 30 में मान लिया तो बोलिए sin 30 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो 1 बटा यानी 7/4। cos 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा, और 3 तिया 9/4, 9 7 16/4 बटा में 4, कितना? 4। 30 डिग्री है, 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो ये काम आपको करना होगा घरे। हाँ, शुरुआत वाला प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि ये वाला चीज आपको समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन आप धीरे धीरे करके बेसिक से सीखते जाएंगे, आप दिनों दिन क्या होगा ना कि फॉर्मूला, जैसे स्टूडेंट क्या होता है ना कि शुरुआत वाले दौर में फॉर्मूला से वो सब भागता है, लेकिन जैसे जैसे उसका इंपॉर्टेंस उसको पता चलने लगता है वैसे वैसे वो याद करने लगता है। तो मान लेते हैं कि आप 30 को याद किए, तो 30 को जब कंफर्म आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको बचा हुआ फॉर्मूला आपको अजीब लगेगा कि जब हम 30 को जान रहे हैं तो ये क्यों छोड़े, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आया सवाल तो हमारा छूट जाएगा। तो आप उसको भी रटने लगेंगे, और जैसे ही सारा फॉर्मूला याद करने लगेंगे वैसे वैसे ये चीज आपको धीरे धीरे एकदम आसान होने लगेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका बेहतर होता चला जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ 30 डिग्री रखा और इसका मान हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने में ध्यान रखिएगा ना कि साइन है और ये कॉस है। ऐसे बहुत ज्यादा इस सवाल को पूछा जाता है ना। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन तक जितना पढ़ाता हूँ, लगभग 10 12 15 क्लास, वो सब वही रहता है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। कोई सेट उठाइएगा ना, कोई साल का ये सवाल आपको मिल ही जाएगा। हर सेट में नहीं रहेगा लेकिन उस साल में जरूर रहेगा, ये ऐसा रहता है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो इनमें ध्यान रखिएगा कि कोई एक रूप में होना चाहिए, या तो दोनों साइन में हो जाए या तो दोनों कॉस में हो जाए। तो दोनों में से किसी में आप करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई में होना चाहिए। तो अगर मैं इसी को चेंज करूं तो बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलिए, हाँ इस रूप में बोलिए
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोला कि ये सबको ये याद होता है। तो ये तो रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 7 से ये गुना होगा दोनों में, तो लिखाएगा 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। ये रहा 4। अब देखिएगा 7 में से 3 जाएगा माइनस के 4 और ई प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 7 में से 4 गया माइनस के 3। ये रहा -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये जाकर के क्या हो चुका है -3। माइनस और माइनस खत्म, ये 4 नीचे, तो आपका लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √3 और ये वाला से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बोलिए कॉस थीटा में √3/2 कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, तो ये रहा आपका 30 डिग्री। और अगर ये रहा आपका 30 डिग्री तो आपसे पूछा है 10, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। इस सॉल्यूशन में भी कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, काम तो यही खत्म हो गया था, सिर्फ एक लाइन लिखना था। अब यहाँ के बाद हम आपको सोचवा देते हैं। आप सोचते मन में, क्योंकि दोनों तो एक ही रूप में जाने वाला है, तो आप देखते 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस उधर जाकर के ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये घटेगा, तो -4 स्क्वायर थीटा माइनस माइनस खत्म, 4 नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा बराबर √3/2। √3/2 का मतलब हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हुआ 1/√3। मन में नहीं करिएगा तो आप एग्जाम में इसका फायदा नहीं उठा पाइएगा। एसएससी का पेपर लिखिएगा जीडी छोड़ के, तो हर पेपर में 3 सवाल कम से कम रहेगा, जिसमें से 2 तो आप ओरली आपको निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मेहनत करिए, लिखा नहीं जाता है ये सब सवाल में, ज्यादा से ज्यादा मन में किया जाता है सॉल्व। इस बार मैट्रिक का जो और आईएससी का जो रिजल्ट में आया उसमें से बहुत सारे लोग गांव में फेल हो गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं, जैसे देखिएगा एक मानसिकता बहुत लोगों में आपको प्रचलित मिलेगा कि लोग बोलते हैं ना कि अरे पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते हैं। ये सही बात है? बताइए, लोग अक्सर सुनते होंगे कि अरे पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेंगे। ये वाला सही नहीं है, इसलिए कि अगर हम ये बोलें कि पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेंगे तो इसका मतलब हुआ, एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नया पौधा लगाते हैं और वो पौधा किसी खास मिट्टी में उगता है, ठीक है, उस मिट्टी में छोड़ करके हम कहीं भी लगा देंगे ये सोचते हुए कि पौधा है कहीं भी उग जाएगा, तो वो उग जाएगा? नहीं उगेगा। मतलब ये हुआ कि जिसको जहां होना चाहिए अगर वो वहां नहीं हुआ तो वो आगे विकास नहीं कर पाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, एक्सेप्शनल नहीं देखा जाता है। 1% लोग ऐसे हैं जो 12 घंटा काम भी करते हैं उसके बाद भी टॉप करते हैं, उनको भूल जाइए आप। लेकिन 99% तो ऐसे होंगे कि जिनको सही माहौल, सही डायरेक्शन, सही जगह नहीं मिला तो वो फेल कर जाएंगे। तो मैंने यही बात उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। अब आपका जो दिन है ना धीरे धीरे लॉकडाउन वाला जा रहा है। लॉकडाउन वाला जाने का मतलब हुआ कि अभी आप देखिएगा कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट बहुत खराब आया, इससे पीछे तो पूरी पास हो जा रहे थे। तो अब आपको गवर्नमेंट उधर टाइम दी थी क्योंकि उनको भी मालूम था कि कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप पीछे वाला सोच रहे होंगे, तो आप अपने आप को डार्क में रख रहे हैं। इसको देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिएगा ना एक फॉर्मूला लगता है, ये बताइएगा पावर 4 का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ या ना? पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है। तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अभी भी पावर 4 है क्या? हाँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा कि इसको हम पढ़ेंगे केवल a और इसको पढ़ेंगे केवल b। तो पढ़िए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है बोलिए? a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक बार इन्हीं को जोड़कर और एक बार इन्हीं को घटाकर। तो जब हम जोड़ेंगे तो a पढ़े थे लेकिन अंदर में क्या है? स्क्वायर।
तो हम इसको ए और बी ही ना लिखेंगे। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बोलिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी भी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 ही था, लेकिन हमको एक फॉर्मूला बनाने में सहूलियत कर दिया कि इसको पढ़िए a तो a स्क्वायर बन गया, इसको पढ़िए b तो b स्क्वायर बन गया, और ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इनमें से किसका मान 1 होता है? प्लस वाला के कि माइनस वाला? माइनस कुछ लोग बोल प्लस वाला के। इसका मान कितना आया? एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपका आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी। आंसर बोलिए तो। अब सिर्फ हमको समझाइए कि 5 क्या सोच करके इसका आंसर लाए, मतलब क्या सोचे, क्योंकि ऑप्शन में तो है और एग्जामिनर को भी मालूम होगा ये बात कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। हम नहीं सोच पा रहे हैं, आप बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो 5 आएगा? मतलब जो आपको समझ में आया वो बोलिए ना, बात खत्म। मतलब हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब होगा तो उसका 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इनटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो चलिए देखिए, मतलब हमको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन ये है कि एग्जामिनर को बात मालूम है और इस सवाल को अनगिनत बार रिपीट किया गया है। हर साल आपको ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, या तो कभी अलजेब्रा में मिल जाएगा या तो आपको ट्रिगो में मिल जाएगा। और आपको अलजेब्रा और ट्रिगो दोनों साथ में नॉलेज ठीक से रखना चाहिए। दोनों अगर बढ़िया से रखिएगा तो बहुत सारे सवाल को आप नचा दीजिएगा, यानी देख के आंसर मारेंगे। जो सवाल बनाने में बोर्ड भर सकता है उस सवाल को आप ओरली बना सकते हैं। ऐसे बताइएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको याद है बोलिए खाली। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हम अभी जो सोचवाना चाहते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट तभी सोच पाएंगे जब वो अलजेब्रा पढ़े होंगे। अलजेब्रा नहीं पढ़े होंगे तो आप वो बात नहीं सोच पाइएगा जी। लेकिन अगर जिस दिन पढ़िएगा उस दिन जो मैं बोल रहा हूँ वो बात एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे, एकदम आसानी से। तो समझाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, फिलहाल आप डायरेक्ट पर आ जाइए। आपको एक हम बात बताए थे, अलजेब्रा और ट्रिगो दोनों में लागू होता है। इससे कुछ दिन पहले हम एक बात बोले थे कि ये फॉर्मूला जिस तरफ जाता है, पूरा तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला जिसके तरफ जाएगा आंसर भी वही होगा। तो ये फॉर्मूला किसके तरफ जा रहा है बोलिए? ये क्या है? ये फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab बताएगा कि वास्तविकता क्या है, माइनस वाला में 2ab बताएगा कि वास्तविकता क्या है, और क्यूब वाला में 3ab बताएगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता का मतलब a किस रूप में है, b किस रूप में है। तो यहाँ देखिएगा ये क्या है, 3ab ही ना है, 3 दिखा तो 3ab है, अब चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, ab है। तो अब बताइए इसका वास्तविकता जो है, ओरिजिन जो है, वह साइन के रूप में रहा होगा या साइन स्क्वायर के रूप में रहा होगा? तो साइन स्क्वायर के रूप में रहा होगा। तो आपने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ना कहना चाह रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यही ना बोलना चाह रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता कितना है? 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इतना लेक्चर इसलिए दिया कि समझ में आए। जिस दिन समझ में आएगा, इसमें पेन नहीं लगता है, बहुत सारे सवाल हैं जिसमें पेन नहीं लगता है। अब ये कैसे हुआ ये जानते हैं, ये जानना जरूरी है, और उसके लिए ठीक तुरंत अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है। अलजेब्रा और ट्रिगो दोनों एकदम मिक्स रहता है। ट्रिगो में आपको 50% कंसेप्ट अलजेब्रा का ही जाएगा। पहले समझने का प्रयास करिएगा कि हम क्या हुआ और हम क्या बोले। फॉर्मूला बोलिए तो a क्यूब, हाँ हाँ, चलिए इतना होता है।
अगर आप गौर से देखेंगे तब पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना, ये है, लेकिन इसका ये वाला नहीं दिखेगा आपको, वो गायब कर दिया जाता है। जो भी किसी का वैल्यू अगर एक आता है ना, उसको गायब कर दिया जाता है ताकि नए स्टूडेंट को वो ना दिखे। पुराना तो देख के ही बना लेगा, जानता है वो तो देख के ही बना लेगा, लेकिन नएकन के नहीं दिखेगा, वो उलझ जाएगा कि यार a प्लस बी होता है, इसमें तो है ये नहीं है, तो उसका काम वही मतलब दिमाग हट जाएगा उस जगह से। होता क्या है देखिएगा, आप बताइएगा कि यहाँ क्या है, पावर 6 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको समझाने के लिए अब समझना बहुत जरूरी है आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बोल सकते हैं इसको, पावर 6 है। आगे आइए, ये देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है प्लस 3ab भी दिख रहा है, 3a और b दिख रहा है ना, तो 3ab। अब हम जोड़ेंगे ये, और क्यों जोड़ेंगे ये आप अपने से बोल दीजिएगा। a और b का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वास्तव में इसका मान क्या होता है, एक इसमें गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी अगर लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं और हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं। तो अब मुझे ये फॉर्मूला पूरी किसके तरफ जा रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का ओरिजिन क्या है, क्या साइन में है कि साइन स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर में है। वो कौन बताता है, ये वाला पूरा अलजेब्रा में ध्यान रखना है ना। 2ab क्या है, 3ab क्या है, बस उस जगह पर जाके देख लीजिएगा, उसका ओरिजिन पता चल जाएगा आपका कि वो आपका मूल रूप में क्या है, तो पता चल गया स्क्वायर में है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का मान है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b का मान है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका होल क्यूब करूं तो ये वाला आ जाएगा, देखिएगा करके दिखाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, ये a क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुने 3 करेंगे तो 6, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b नहीं लिखा है क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो ये वाला तो हमको दिख गया कि a स्क्वायर प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। अब इसका मान क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। तो आपको ये काम करना होगा, आंसर 1 आएगा, पेन भी लगाने की जरूरत नहीं। हर सवाल को मन में सोचिए, बेहतर मन में सोच लीजिए तो देखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, अरे ई ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे कहाँ है आप लोग, इसको ऊपर खाली भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक बनेगा। तो ई भी बन गया सेक, तो ये सेक प्लस ए है और सेक माइनस ए है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है 0, हो गया। तो मन में उसको दौड़ाइएगा तब ना, फॉर्मूला आप याद मत करिए, फॉर्मूला पर पूरा काम कीजिए, पढ़ते गए दिखते गया, पढ़ते गए दिखते गया, नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से देखिए, ऊपर गया तो सेक, ऊपर गया तो सेक, सेक प्लस ए सेक माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो आंसर आएगा 0। ऐसे करना होगा आपको, लिख देता हूं, सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, माइनस में है आपका टेन स्क्वायर ए। अब ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 10 में से 10 गया, आंसर आ जाएगा 0। तो कोशिश करिए ज्यादातर मन में बने, ठीक रहेगा आपके लिए।